ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 3 जुलाई 2022 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जुलाई 2022 के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया गया है। जुलाई महीने का ग्रह गोचर क्या है, ग्रहों की क्या अवस्था है, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, चंद्रमा 1 जुलाई 2022 के दिन अपनी राशि कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। वे इस समय शुक्ल पक्ष में संचार कर रहे हैं। सूर्यदेव इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16 जुलाई से स्थान परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। मंगल देव इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और पूरे महीने वह इसी राशि में संचार करेंगे, जहां इस समय राहु मेष राशि में विद्यमान है। इस प्रकार मंगल और राहु का अंगारक योग अवश्य बना हुआ है, अतः हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध देव इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 जुलाई को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरुदेव जुलाई महीने में अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 जुलाई के बाद वक्री होकर इसी राशि में संचार करेंगे। शुक्रदेव भी इस समय वृषभ राशि में अपनी राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 जुलाई से अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनिदेव इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री गति से और वे 13 जुलाई को कुंभ राशि से वक्री चाल से मकर राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी अपनी राशि है। इसी प्रकार राहु मेष राशि में संचार करेंगे पूरे महीने और केतु भी पूरे महीने तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर जुलाई 2022 का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि जुलाई 2022 का सामान्य राशिफल कैसा रहेगा देश के लिए, विदेशों के लिए। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि मेष राशि में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, अतः इस युति को अंगारक योग कहा जाता है। ऐसा होने से 13 जुलाई तक चूंकि शनि भी कुंभ राशि में है और अपने तृतीय दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि देश में, विदेशों में हिंसक घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, आगजनी में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार पुलिस और राजनेताओं के मध्य भी संघर्ष कुछ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक विपदाओं का भी दौर चल सकता है, जैसे भूकंप का आना, चक्रवात का आना, आगजनी की घटनाओं में वृद्धि होने भी देखी जा सकती हैं। 15 जुलाई के बाद जब सूर्य कर्क राशि में संचार करेंगे और शनि भी वक्री होकर मकर राशि में संचार करेंगे और दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से आमने सामने देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि सरकार, सेना से संबंधित कुछ मतभेद देखने को जनता में मिल सकता है। सेना संबंधित कानूनों का विरोध हो सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, सरकारी कार्यों को लेकर भी जनता में और सरकार के बीच कुछ संघर्ष, मतभेद देखने को मिल सकता है। हालांकि गुरु की दृष्टि इस पर होने से उन संघर्षों और विवादों का विवेकशीलता के साथ, धैर्य के साथ हल भी इस महीने अवश्य निकलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार मिथुन राशि में अभी सूर्य और बुध की युति चल रही है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगी। ऐसा होने से सरकार भी अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करती हुई दिखाई देगी। व्यापार का, शिक्षा का, धन का भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। लोगों के जीवन में सरकारी लाभ भी अधिक देखने को मिलेगा। इसी प्रकार शुक्र भी इस समय वृषभ राशि में चल रहे हैं, जो कि उनकी अपनी स्वराशि है, और बाद में वे अपने मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से लोगों में भोग और विलास की वृद्धि होगी, सुखों की वृद्धि होगी,
मांगलिक कार्य पूर्ण होंगे। स्त्री जाति को भी धन और शिक्षा संबंधित लाभ देखने को कुछ अधिक मिलेगा। इसी प्रकार मीन राशि में गुरु का स्वराशि चलना पूरे महीने, हालांकि बीच में वे वक्री गति चलेंगे। ऐसा होने से भी धर्म में, विवेकशीलता में वृद्धि देखने को मिलेगी और जो छोट-मोट विवाद सामने आते हैं लोगों की जिंदगी में, देश में, विदेशों में, उसका विवेकशीलता के साथ, ज्ञान के साथ हल भी निकलता रहेगा। तो कुल मिलाकर जुलाई महीने का गोचर सामान्य से कुछ अच्छा रहेगा और ये थोड़ा से उतार चढ़ाव से भी अवश्य भरा रहेगा। जी सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। जी अब हम अपने मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को देखकर अपने जीवन में इसको अमल करेंगे और उपायों द्वारा अपने जीवन को इस महीने और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जी सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। स्वास्थ्य, देखिए आपका आत्मिक स्वास्थ्य 15 जुलाई तक उत्तम बना रहेगा। 16 जुलाई के बाद इसमें थोड़ा बहुत मतभेद देखने को मिल सकता है, थोड़ा पीड़ित रह सकता है, कमज़ोर रह सकता है, फिर भी यह मध्यम अवश्य बना रहेगा। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, यह भी पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगा और मध्यम अवश्य बना रहेगा। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपको इस महीने विशेषकर चोट चपेट से, अपने सर दर्द से, अपने पेट और पाचन संबंधी रोगों से और किसी भी विवाद में झगड़ों से अवश्य अपना बचाव करना चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए आपके परिवार और धन की स्थिति इस महीने अच्छी बनी रहेगी। आपको उत्तम खान पान का लाभ मिलेगा, भोग विलास में आपकी वृद्धि होगी। पार्टनर और जीवन साथी से भी आपको धन संबंधित और सुख संबंधित लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपके घर और परिवार में मंगल और हर्ष का वातावरण छाया रहेगा। 15 जुलाई के बाद ऐसा भी प्रतीत होता है कि आपके जीवन में धन का व्यय कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप कुछ निवेश करते हुए, यात्राओं के ऊपर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार बंधुओं के ऊपर भी और घरेलू विषयों के ऊपर भी आप कुछ व्यय करते हुए और आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए 13 जुलाई तक आप थोड़े आंशिक मतभेद के साथ संतान, मित्रों और शिक्षा संबंधित कार्यों में रुकावट को देख सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। वैसे इन वर्गों से आपको पराक्रम संबंधी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। यात्राओं में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। 15 जुलाई के बाद घरेलू क्षेत्रों में थोड़ा मतभेद के साथ आपको सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा, फिर भी आप व्यस्त बने रहेंगे। पिता से और सरकारी कार्यों के ऊपर भी आपको कुछ सावधानी से कार्य अवश्य करना है, शांति के साथ कार्य अवश्य करना है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ कमज़ोर अवश्य रह सकती है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। इस क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि आप सकारात्मक होकर धैर्य के साथ, शांति के साथ पूरे महीने कार्य करें, कर्म करें, तो आपको आंशिक लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। स्वयं और जीवन साथी के साथ आपको क्रोध नहीं करना है, आवेश में नहीं आना है और धैर्य बनाए रखना है। इसी प्रकार हालांकि आपको बीच बीच में जीवन साथी से आपको कुछ धन लाभ, सुख संबंधित लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बंधुओं के साथ यात्राओं संबंधित कुछ आपको हर्ष की प्राप्ति होगी और आपको भोग विलास की प्राप्ति भी यथाकथा अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए इस क्षेत्र में आंशिक मतभेद बना रहेगा। रुकावटों के साथ आपको धीरे धीरे शनि शनि लाभ होता रहेगा। कभी कभी लाभ में कमी आती हुई, बनते कार्यों में कुछ रुकावट होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। अतः आपको सकारात्मक रहकर और धैर्य के साथ अपने कर्म क्षेत्र में, करियर में काम अवश्य करना चाहिए। वैसे ऐसा भी लगता है कि जो भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी इस महीने आप उस लाभ को अपने कार्यस्थल के ऊपर, अपने करियर के ऊपर निवेश करते हुए या उस पर व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको गुप्त मित्रों से, शत्रुओं से भी सहयोग की प्राप्ति इस महीने अवश्य होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगी।
फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को जुलाई के महीने में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। आप हर्षित रहेंगे, सुंदर रहेंगे, भोग विलास मौज मस्ती के मूड में रहेंगे। आपका रुझान भी स्वयं अपने ऊपर और अपने परिवार और पारिवारिक मांगलिक कार्यों के ऊपर इस महीने कुछ अधिक रमा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका पूरे महीने थोड़ा उतार चढ़ाव से भरपूर रह सकता है और मध्यम बना रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी मध्यम से अच्छा बना रहेगा। केवल 15 जुलाई के बाद आपको अपने बंधुओं के साथ मतभेदों से बचना चाहिए और गलत प्रकार के पराक्रम से भी अवश्य बचना चाहिए, अर्थात पराक्रम क्षेत्र में आपको अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए। वैसे आपको शारीरिक समस्याओं में सर दर्द, चोट चपेट, पाचन संबंधित रोगों के प्रति सावधान और नियंत्रण बना के रखना चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 14 जुलाई तक इस क्षेत्र में सहयोग, लाभ, सम्मान बना रहेगा। पिता वर्गों से और सरकारी कार्यों से भी आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। 13 जुलाई के बाद आप अपने धन और व्यय, यात्राओं के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर और अपने पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ आंशिक मतभेदों के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका व्यय भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः उसके ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। वैसे परिवार में आपके यदा कदा मंगल जैसे कार्य भी होते रहेंगे। आपको केवल अपने गुप्त शत्रुओं से, उनके हस्तक्षेप से अपने पारिवारिक जीवन को अवश्य बचाना होगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि हालांकि इस महीने मर्यादित बनी रहेगी, विवेकशील बनी रहेगी। स्वयं के बुद्धि बल से भी आप शिक्षा संबंधित और धन संबंधित लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। मित्र से और संतान पक्ष से भी आपको इस महीने भरपूर सहयोग बना रहेगा। मित्रों से भी आपका इस महीने खूब मिलन होगा, उनसे आपको सहयोग मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापारिक कार्यों के क्षेत्र में। इसी प्रकार आप भी अपने शानदार पराक्रम बल पर खूब यात्राएं करेंगे और अपनी किसी स्किल को डेवलप करने में आप खासे व्यस्त रहेंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, इस महीने आप इस क्षेत्र में स्वयं रोमांटिक बने रहेंगे। जीवन साथी और पार्टनर के संबंधों में भी आपका हर्ष बढ़ा रहेगा, विवेकशीलता बनी रहेगी। गुरुजनों और सामाजिक संबंधों से भी आपके दाम्पत्य जीवन में सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सहयोग आपको धन रूपी और सलाह रूपी क्षेत्र में मिल सकता है। केवल आपको अपने साझेदारी और जीवन साथी के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान देना होगा, सकारात्मक रहना होगा, नहीं तो थोड़ा अलगाव या दूरी भी आपके संबंधों में बनती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपको कुल मिलाकर अपने स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपके व्यापार व्यवसाय की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, हालांकि आपके इस महीने शुद्ध लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपके मान सम्मान में, शिक्षा के क्षेत्र में धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप अपने करियर में थोड़े सुस्ती के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे, कुछ लापरवाही भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे करियर क्षेत्र में भी आपको थोड़ा बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और कई कार्य आपके शनि शनि अवश्य होंगे। ऐसा भी लगता है कि इस महीने इस क्षेत्र में कुछ भाग्य की कमी भी अवश्य खल सकती है। फिर भी करियर हेतु कर्म क्षेत्रों में आपको इस महीने कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, यात्रा करनी पड़ेगी और व्यय भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस महीने नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को जिमाइए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, स्वास्थ्य। देखिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। आप प्रखर बने रहेंगे, आपके वाणी में ओज बना रहेगा। 15 जुलाई के बाद आप कुछ प्रसन्न रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे। केवल आपको यात्राओं में चोट चपेट के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। सामाजिक संबंधों से भी टकराव लेने से बचना चाहिए और अपने पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, यह महीना उतार और चढ़ाव से भरपूर है और मध्यम बना रहेगा। इसी प्रकार आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस महीने विशेषकर 15 जुलाई तक उत्तम बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा। आपका पराक्रम इस महीने बड़ा चढ़ा रहेगा। बंधुओं के सहयोग से भी आपको धन संबंधित लाभ मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए 14 जुलाई तक परिवार और धन की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। उत्तम कर्मों के बल पर आप अपने परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति करते हुए, धन का लाभ लेते हुए और धार्मिक कार्यों में मान सम्मान प्राप्त करते हुए और व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 जुलाई के बाद आप अपने परिवार में पिता, सरकारी कार्यों और स्वयं के पराक्रम बल पर खूब धन, शिक्षा रूपी सहयोग और लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए आपकी बुद्धि इस महीने थोड़ी जिद की भावना से भरी रह सकती है, क्रोध में रह सकती है, आवेश में रह सकती है। ऐसा भी लगता है कि कुछ आप व्यर्थ की यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भौतिक साधनों के पीछे कुछ व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। संतान और मित्रों के साथ संबंधों में भी टकराव होता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। 15 जुलाई के बाद ऐसा भी लगता है कि आप कोई गलत प्रेम प्रसंगों के चक्कर में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः आप उससे दूरी बना के रखें और मर्यादित रहें। वैसे मौज मस्ती में आपका रुझान इस महीने बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी इस महीने आपके बाधा आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। आप स्वयं प्रखर बने रहेंगे, मेधावी बने रहेंगे, छात्र की तरह चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे। जहाँ तक आपके दाम्पत्य जीवन का प्रश्न है, साझेदार का प्रश्न है, उसके साथ आप दैनिक कार्यों में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, प्रभावशाली रहेगी और आप व्यस्त रहेंगे। इसी प्रकार जीवन साथी से भी आपको कर्म और करियर क्षेत्र में सहयोग मिलता हुआ, स्नेह मिलता हुआ दिखाई देगा और दोनों मिलकर इस क्षेत्र में भरपूर कार्य करेंगे। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए व्यवसाय करियर क्षेत्र में आप इस महीने गंभीरता के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरीय कृपा भी इस क्षेत्र में आपके ऊपर बनी रहेगी, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अधिक स्वार्थ या लालच के चक्कर में आकर गलत व्यक्तियों की संगत ना करें और गलत प्रकार से लाभ कमाने की चेष्टा ना करें, क्योंकि ऐसा होने से अचानक आपको बड़ा लाभ तो हो सकता है किंतु बड़ी हानि होने की संभावना भी अवश्य बनी हुई है। अतः आप नियंत्रण बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को जुलाई के महीने में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। कर्क राशि अर्थात कैंसर, स्वास्थ्य। देखिए आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा, उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। 14 जुलाई के बाद आपका मानसिक तनाव और जल जनित इन्फेक्शन कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माता का स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना होगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने अच्छा बना रहेगा। पिता से और सरकारी सहयोग से और दूर स्थानों के संबंधों से आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 जुलाई के बाद आप स्वयं सम्मान लेते हुए, सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको आंशिक मतभेद से अवश्य बचाव करना है और यात्राओं और परिवार से भी आपको सहयोग और लाभ मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। अधिक जोखिम न लें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। पिता से और परिवार से आपको सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी, उनके सम्मान का भी ध्यान रखें। परिवार का सहयोग और धन व्यय आपको दूर स्थानों पर यात्रा करते हुए और शिक्षा के लिए आप यात्रा करते हुए अधिक दिखाई देंगे। 16 जुलाई के बाद स्वयं आप पर भी ये लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा और आप खूब प्रखर, मेधावी और विवेकशील बने रहेंगे। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए आपकी बुद्धि सामान्य तौर पर विवेकशील बनी रहेगी, लेकिन कभी कभी इसमें क्रोध की वृद्धि भी होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने आवेश के ऊपर भी इस महीने नियंत्रण बना के रखें।
करियर क्षेत्र में ऐसा आवेश आपको हानि अवश्य दे सकता है, अतः आप सावधानी बनाए रखें। वैसे आपकी बुद्धि 14 जुलाई तक कुछ रोमांटिक भी बनी रहेगी और शिक्षा पर कुछ लापरवाही करती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है, अतः इस क्षेत्र में आप सजग रहें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। 13 जुलाई तक इस क्षेत्र में स्थिति भी सामान्य बनी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, अपने पार्टनर का ध्यान रखें। दैनिक कार्यों के ऊपर भी कुछ लापरवाही और सुस्ती बनी रहेगी। 14 जुलाई के बाद आपके जीवन साथी के साथ मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें, मतभेद में वृद्धि हो सकती है। दैनिक लाभ में भी कुछ कमी आती हुई, परेशानी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे छोटी छोटी यात्राओं के बल पर आपको आंशिक लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखो, सामाजिक संबंधों से, स्त्री वर्गों से और यात्राओं से आपको इस क्षेत्र में भरपूर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खुशी प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा और बाद में आपका व्यय भी कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन करियर क्षेत्र में आप संबंधों, कर्मों पर धैर्य बनाए रखें, सावधानी बनाए रखें, शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार की दुर्घटना और हादसे से भी इस क्षेत्र में बचने का प्रयास करें और करियर क्षेत्र में अधिक जोखिम न लें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपको सावधानी से चलने की आवश्यकता है। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि की जातकों को इस महीने नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग इन उपायों को जुलाई 2022 में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।